Assalamu alaikum class. This is your maths lecture of class 10. Lecture number 1 of unit 9, chords of a circle. इसकी आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज 9 पेज 188, जिसमें आपकी कुछ डेफिनेशंस होंगी और साथ में आपका उसमें क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का. तो मैं आपको कुछ डेफिनेशंस करवाऊंगी और एमसीक्यूज़ आज हम इसके सॉल्व करेंगे. ये शॉर्ट के लिए चैप्टर रेडी करवाऊंगी इसके, और इसके जो थ्योरम्स हैं वो हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं. फर्स्ट डेफिनेशन है सर्कल. A circle is a locus of moving point in a plane which is equidistant from a fixed point. The fixed point is called center of the circle. कहते हैं सर्कल लोकस मीन्स लोकेशन और प्लेस. ठीक है, कहते हैं सर्कल क्या है, ये किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हम कोई प्लेन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ये सर्कल है. ठीक है, और फिक्स पॉइंट जो दरमियान में होता है उसको हम कहते हैं ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है. उसको सेंटर पार्ट है जहाँ से पूरे सर्कल की मेजरमेंट जहाँ मर्जी से कर लें उधर से सबकी इक्वल डिस्टेंस की होगी. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंट्रल एंगल. एन एंगल हुज वर्टेक्स इज एट द सेंटर ऑफ सर्कल and its arms meet at the end of point of an arc is called central angle. सेंट्रल एंगल क्या है कि जब दो आर्म्स आपस में जहाँ जाके मिल एक सेंटर पॉइंट पे सर्कल के मिलेंगी. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे, उसमें जो दरम्यान में एंगल बनेगा दैट इज़ थीटा, उसको हम उसका नाम दे देते हैं, वो होगा सेंट्रल एंगल. जब दो आर्क्स मिल के आपस में एक एंडिंग पॉइंट पे मिलेंगी और सेंटर में, और उस पर जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे ये क्या है, सेंट्रल एंगल. नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी chords of a circle. The line segment joining any 2 points of a circle with each other is called chord of the circle. जब सर्कल की कोई भी दो पॉइंट्स में जब दो पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, जो लाइन बनती है उसको कट करेगी आपस में दोनों, उसे हम कहेंगे ये क्या है, कॉर्ड ऑफ सर्कल. ठीक है, कॉर्ड. और कॉर्ड हमेशा दो पॉइंट्स को टच करेगी, गुजरेगी, लाइन मिलेगी, लेकिन ये कभी भी सेंटर से नहीं गुजरेगी. ठीक है, अगर कोई भी लाइन सेंटर से पास हो जाएगी तो वो कॉर्ड नहीं रहेगा. कॉर्ड क्या होगा, सेंटर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई और पॉइंट होना चाहिए जहाँ से मिलके लाइन पास हो, क्योंकि अगर सेंटर से गुजरेगी तो वो हो जाएगी डायमीटर. ठीक है, डायमीटर हो जाएगा. डायमीटर, द कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इस कॉल्ड डायमीटर. जो कहते हैं वो कोड जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर. डायमीटर का यही मतलब है ना, डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, कट कर देता है. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है सेगमेंट. सेगमेंट ऑफ द सर्कल. The circular region bounded by an arc and correspondence chord is called segment of the circle. ये वही है सर्कुलर रीजन जो सर्कल का होगा, उसमें जो आर्क बनाएंगे, कॉर्ड्स बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे, क्या है, इसके सेगमेंट है. सेगमेंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट की पहले डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे मैं आपको डायग्राम के साथ दिखाती हूँ. द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन मेजर आर्क एंड अ कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. कहते हैं ये मेजर आर्क के साथ बनते हैं. लाइक ये देखें, इसमें हमने दो आर्क्स लगाए, कट किया, और इसका जो मेजर पार्ट आ गया है, मेजर आर्क ये वाली जो आ गई, उससे क्या होगा, इसको ये पार्ट जो कलर आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये मेजर सेगमेंट का होगा जिसमें ज़्यादा पार्ट आ गया. ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा. दूसरी है माइनर सेगमेंट. द सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन माइनर आर्क एंड कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. अब इसमें माइनर आर्क वाला पार्ट कौन सा, ये वाला. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये माइनर सेगमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेक्टर ऑफ द सर्कल. अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन देम. कहते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है, ये प्लेन फिगर जो कि दो रेडियस आपस में जाके इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर पार्ट पे, तो उसमें जो पीस मतलब जो कट होता है वो सेंट्रल सर्कल होता है. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. इंटीरियर
से ही आपको इंटीरियर के नाम से पता चलता होगा कि इंटीरियर मीन इनसाइड एंड एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट लेइंग इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कहते हैं कि जितने भी पॉइंट्स होंगे सर्कल के अंदर वो सारे क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट्स होंगे सर्कल के, ठीक है। लाइक ये जो थीटा है सर्कल के अंदर आ रहा है, ये पॉइंट आर या कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर होगा वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल होगा। एंड एक्सटीरियर क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लेइंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो वो जितने भी बाहर वाली बाउंड्री से बाहर होंगे सर्कल के जो पॉइंट्स होंगे वो सारे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल्स होंगे। लाइक ये प्लस आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, बाहर है सर्कल के, तो इसलिए ये एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आ जाती है सर्कुलर एरिया। एरिया ऑफ अ रीजन एनक्लोज्ड बाय बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर एरिया। कहते हैं ये क्या एरिया, सर्कुलर एरिया इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर एरिया क्या है, सर्कल के अंदर वाला जो हिस्सा जो उसके अंदर मतलब सर्कल के अंदर वाला जितना पार्ट है उसको हम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो हम एरिया का लगाते हैं वो होता है पाई आर स्क्वायर। और ये सर्कुलर एरिया क्या है, जितना भी सर्कल के अंदर वाला हिस्सा होगा। कोलिनियर पॉइंट्स, टू और मोर देन टू पॉइंट लेइंग ऑन द सेम लाइन आर कट कोलिनियर पॉइंट। कहते हैं दो या दो से ज़्यादा पॉइंट एक सेम लाइन पे आ रहे हों वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। लाइक ये सारे क्या एक लाइन पे आ रहे हैं तो ये सब आपस में क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट, टू और मोर देन टू पॉइंट्स नॉट लेइंग ऑन द सेम लाइन आर कट नॉन कोलिनियर पॉइंट। दो या दो से ज़्यादा पॉइंट जो कि सेम लाइन पे नहीं होंगे वो कौन से होंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ट्रेस्ड बाय द मूविंग पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस इज कैलकुलेटेड c is equals to 2 pi r. Here r is the radius and pi is an irrational number. सर्कमफेरेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2 pi r और सर्कमफेरेंस है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ट्रेस्ड। अब ये जो भी उसकी बाउंड्री आ रही है ना यहाँ पे मूविंग पॉइंट की, वो सारे के सारे क्या कहेंगे, ये क्या है, सर्कुलर पाथ सर्कमफेरेंस उसका कहेंगे। जो सर्कुलर पाथ है सर्कमफेरेंस होगा और उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 pi r। नेक्स्ट आपके आगे है रेडियल सेगमेंट ऑफ द सर्कल, द लेंथ सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। इसमें क्या हो जाएगा, जो रेडियस लाइन जो सेंटर से टच करेगी एक साइड की लाइन, लेंथ मतलब लाइन जो हम एक इधर से लाइन लगाते हैं यहाँ तक, तो वो क्या होगा, ये रेडियल सेगमेंट होगा सर्कल। कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं सेंटर से किसी भी साइड पे, मैं इस साइड से ले लेती हूँ या ऊपर को ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेडियल सेगमेंट्स होंगे सर्कल के। नेक्स्ट अब आपके पास इसका जो क्वेश्चन आ गया है रिव्यू एक्सरसाइज का, वो है मल्टीपल चॉइस का, ठीक है। और आपने जो मल्टीपल चॉइस करने हैं इसके 5 to 14 करने हैं, यही स्मार्ट सिलेबस में आपके आएंगे, ठीक है। फर्स्ट है रेडियस ऑफ अ सर्कल और ऑल। आपको पता है रेडियल ऑफ द सर्कल और ऑल क्या होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। क्योंकि ये अगर हम कोई सर्कल लेते हैं उसका सेंटर से कहीं साइड का भी देख लें डिस्टेंस रेडियल बना लें तो वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, ठीक है। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, जो सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड पास होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैंने डेफिनेशन में भी करवाया था, डायमीटर, ठीक है। देखें अगर कॉर्ड जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पॉइंट इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू। अगर राइट बाइसेक्टर कॉर्ड ऑफ सर्कल कहाँ से पास करेगा, राइट बाइसेक्टर है तो हमेशा के वो कहाँ से पास करेगा, उसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो ऑलवेज पासिस थ्रू इट्स सेंटर। सेंटर थर्ड का आंसर है सेंटर। नेक्स्ट फोर्थ देखिए सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियई एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड। तो ये भी मैंने डेफिनेशन भी करवाया था, ये क्या होता है, ये सेक्टर ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू इट्स सेंटर इज कॉल्ड। सेंटर से कहीं किसी भी पॉइंट का सर्कल का डिस्टेंस देख लेंगे तो वापस वो क्या होगा, वो उसका रेडियस होगा, ठीक है। line segment joining any point of a circle to the center is called
लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर। अब सेंटर से करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि कोई भी लाइन पास हो रही है तो वो रेडियल सेगमेंट होगा। इसकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी। नेक्स्ट है आपके पास locus of a point। locus of a point in a plane equidistant from a fixed point। फर्स्ट डेफिनेशन किस में हमारी लोकेशन और या प्लेस जो है इक्वल डिस्टेंस पे होती है फिक्स पॉइंट से, सर्कल, ठीक है, उसी का इक्वल डिस्टेंस होता है ना अपने सेंटर पॉइंट से। सिंबल ऑफ द सिंबल ऑफ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय, देखें फर्स्ट में एक पे ये जो है ये एंगल का है, तो बी ऑप्शन इज ट्रू जिसमें ये ट्रायंगल बनी हुई है कि ट्रायंगल का सिंबल हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, ये ट्रायंगल से, बी। नेक्स्ट है अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री में डिवाइड होता है, देखें अगर हम इसके 4 पार्ट्स करते हैं तो हर पार्ट 90 डिग्री का, तो 4 पार्ट्स हैं तो कितने हो जाएंगे 360 डिग्री। तो कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट अ सर्कल कैन पास, नॉन कोलिनियर पॉइंट कितने सर्कल से पास हो सकते हैं, 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं वो आपके सर्कल से पास हो सकते हैं। होम टास्क आपका ये है, लर्न एंड राइट डेफिनेशंस। आपने जो मैंने डेफिनेशंस करवाई हैं क्लास, ये आपने नोटबुक पे लिखनी भी है और इसको याद भी करना है। सेम MCQs भी आपने देखने हैं, इनको याद करना है। अगर कोई समझ में नहीं आया, कोई भी इशू है तो आपने मुझसे पूछ लेना है। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।